नमस्ते दोस्तों। आज हम एक कहानी सुनते हैं। मेरी एक भूतपूर्व छात्रा ने बिजनेस में उतरने के 4 साल के भीतर ही अपना चौथा हार्डवेयर स्टोर खोल लिया। यह बहुत बड़ी बात थी। मैं जानता था कि उस महिला ने केवल 10,000 रुपये की छोटी सी पूंजी से बिजनेस शुरू किया था। उसे दूसरे प्रतियोगिता की ज़बरदस्त प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था और उसे बिजनेस में उतरे हुए अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था। स्टोर खुलने के कुछ समय बाद ही उसे बधाई देने के लिए मैं उसके स्टोर में गया। मैंने उससे बातों बातों में पूछा कि जब बाकी के व्यापारी एक स्टोर ठीक से नहीं चला पा रहे तो वह किस तरह 3 स्टोर सफलतापूर्वक चला रही है और उसने चौथा स्टोर भी शुरू कर दिया है। स्वाभाविक है, उसने जवाब दिया, मैं इसके लिए मेहनत करती हूँ, परंतु जल्दी उठने और देर तक मेहनत करने के कारण ही मैं 4 स्टोर खोलने में सफल नहीं हुई हूँ। मेरे बिजनेस में ज़्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं। मैं अपनी सफलता के लिए जिस बात को इसका सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगी वह है मेरा बनाया हुआ साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम। साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम, यह वाक्य सुनने में अच्छा लगता है, परंतु यह साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम क्या है? मैंने पूछा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसने कहा। यह सिर्फ एक योजना है जिसमें हर हफ्ते अपने प्रदर्शन को सुधारने के तरीके पर मैं विचार करती हूँ। भविष्य में ज़्यादा सफल होने के लिए मैंने अपने काम को 4 भागों में बांट लिया है: ग्राहक, कर्मचारी, माल और प्रमोशन। मेरा सप्ताह में नोट्स बनाती हूँ और अपने दिमाग में आने वाले उस विचार को लिख लेती हूँ कि मैं किस तरह अपने बिजनेस को सुधार सकती हूँ। फिर हर सोमवार को मैं सुबह 4 घंटे अपने लिखे विचारों को पढ़ती हूँ और यह तय करती हूँ कि किन विचारों का प्रयोग मैं अपने बिजनेस में कर सकती हूँ। इस 4 घंटे के समय में मैं अपने काम का कड़ा मूल्यांकन करती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही नहीं चाहती कि मेरे स्टोर में ज़्यादा ग्राहक आए, इसके बजाय मैं खुद से पूछती हूँ ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ। मैं किस तरह नियमित वफादार ग्राहकों को बढ़ा सकती हूँ। फिर उसने मुझे उन छोटे छोटे उपायों के बारे में बताया जिनके कारण उसने 3 स्टोर सफल हुए थे। माल जमाने का तरीका, सुझाव देकर सामान बेचने की कला, जिसमें वह अपने ग्राहकों को 2 या 3 ऐसे सामान भी खरीदवा देती थी जिन्हें खरीदने के इरादे से वे उसके स्टोर में नहीं घुसे थे। हड़ताल के समय अपने बेकाम ग्राहकों के लिए उधार देने की स्कीम, प्रतियोगिता और इनाम जो उसने मंदी के दौरान बिक्री बढ़ाने के लिए शुरू किए थे। मैं खुद से पूछती हूँ मैं अपने बिजनेस को सुधारने के लिए क्या कर सकती हूँ और इसके जवाब में मेरे दिमाग में बहुत से विचार आते हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। 4 हफ्ते पहले मैंने सोचा कि मैं अपने स्टोर में छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए कुछ करूँ। मैंने सोचा कि अगर छोटे बच्चे स्टोर में आना चाहेंगे तो उनके माँ बाप अपने आप स्टोर से सामान खरीदने लगेंगे। मैं इस बारे में सोचती रही और ये एक योजना बनी। मैंने 4 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने लाइन से रखवा दिए। खिलौनों को रखने में ज़्यादा जगह नहीं लगी थी और बच्चे इतने धड़ाधड़ खरीद रहे थे जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। परंतु इससे भी बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि इन खिलौनों के कारण मेरे स्टोर में ज़्यादा ग्राहक आने लगे। यकीन कीजिए, उसने आगे कहा, मेरा साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम सचमुच काम करता है। मैं सिर्फ अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ मैं किस तरह अपने काम को सुधार सकती हूँ और मुझे जवाब अपने आप मिल जाता है। ऐसा दिन शायद ही कोई होता हो जब मेरे दिमाग में ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोई योजना ना आती हो। और मैंने सफल बिजनेस के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात सीखी जो हर बिजनेसमैन को सीखनी चाहिए। वह क्या? मैंने पूछा। सिर्फ यह है, आप बिजनेस शुरू करते समय कितना जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु आप बिजनेस शुरू करने के बाद कितना सीखते हैं और अपने आप को कितना सुधारते हैं यह बेहद महत्वपूर्ण होता है। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाज़ा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने और दूसरों के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्यक्षमता सुधारना चाहते हैं, जो कम लागत पर बेहतर माल देना चाहते हैं और जो कम प्रयास में ज़्यादा काम करना चाहते हैं। ऊंची सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है
जिसका रवैया होता है मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। जनरल इलेक्ट्रॉनिक का स्लोगन है, प्रगति हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। क्यों ना आप भी प्रगति को अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनाएं। मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ वाली फिलॉसफी जादू की तरह काम करती है। जब आप खुद से पूछते मैं इसे किस तरह सुधार सकता, तो आपका रचनात्मक बल्ब जल उठता है और आपके दिमाग में काम करने के बेहतर तरीके अपने आप आने लगते हैं।